सभी ऋषि मुनियों से मिलते हुए जब आगे की ओर गए तो चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। ये पंचवटी जगह कोई साधारण नहीं है। ये पहले राजा दंड की नगरी हुआ करती थी। उग्र श्राप होने के कारण ये नगरी वीरान हो गई और पंचवटी में परिवर्तित हो गई। अच्छा, भगवान पंचवटी में पहुंचे और वहीं अपना निवास स्थान बनाया। गोदावरी नदी के किनारे ऐसी पंचवटी पर भगवान ने अपना निवास बनाया और वहीं रहने लगे। और आदरणीय, एक बार भैया लक्ष्मण जी और राम जी पंचवटी में बैठे थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी से एक प्रश्न पूछा, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ये माया क्या है। अब आप लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर सोने को सोने से अलग करोगे तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा। अगर चांदी को चांदी से अलग करोगे तो चांदी का अंश चांदी ही कहलाएगी। अगर सोने का अंश सोना है और चांदी का अंश चांदी है तो ईश्वर का अंश क्या होना चाहिए, ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस संसार में जितने लोग हैं ये सब ईश्वर के अंश तो हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव हो गए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। बस यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि भैया ये माया क्या है जिस कारण से ईश्वर के अंश जीव रूप में हो गए। तो इस प्रसंग को सुनेंगे, बड़ी अच्छी चर्चा है। हेलो, और हमारे बीच में जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। आशी जगी है, प्यासी लगी है। अब ये जो पानी बरसने वाला है ये पानी साधारण पानी नहीं, ज्ञान गंगा का पानी है। ज्ञान गंगा, चूंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई ये मंत्र नहीं महामंत्र है, और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में धारण कर लिया बस उसका जीवन सुख में हो जाता है। सुख और दुख ये सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है दुख हल्के हो जाते हैं। और हमारे बीच में माननीय प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, कृपाहु सुत सिरथो अजरो बिहारी। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचनो कहे चलहीना। आस जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। और आप हैं श्री सुरेंद्र सिंह। आज मैं आपको अत्यंत प्रसन्न जानकर के कुछ पूछना चाहता हूं। जो मेरे मन में ये अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, आप उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे इस अंधकार को दूर करेना। सुर नर मुनि सच राजर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। आज यह लक्ष्मण
आपको अपना स्वामी जानकर के बस यही पूछना चाहता है। मोई समझाई कहाऊ सुदेवा, सब तज करऊं चरण रस सेवा। आप समझा करके वही कहें जिससे यह लक्ष्मण सबको छोड़ करके केवल आपकी चरणों की ही सेवा करता रहे। हे मेरे महाप्रभु, हे चराचर के स्वामी, कहाऊ ज्ञान, इस संसार में ज्ञानी कौन है? अगर प्राणी से पूछा जाए क्या आप ज्ञानी हैं, तो हर व्यक्ति यह कहता है कि हाँ मैं ज्ञानी हूं। लेकिन भगवान, वास्तविक में ज्ञानी कौन है? कहाऊ सुज्ञान, विराग और माया। वैरागी किसे कहते हैं? क्या नारी का परित्याग कर देने से क्या व्यक्ति वैरागी हो जाता है? या फिर जो वैवाहिक जीवन में नहीं आता, क्या उसे हम वैरागी कहते हैं? हे मेरे महाप्रभु, वैराग क्या है? ज्ञान क्या है? विशेष माया। माया का ज्ञान तो मैंने पहले भी दिया था भक्तराज निषाद राज जी को, लेकिन उसका प्रमाण पत्र अभी तक मुझे नहीं मिला है। उसका प्रमाण पत्र तो आपके माध्यम से ही मिलेगा। तो उस माया का भी वर्णन करते हुए कहाऊ सौभागति करहु जहिदाया। भक्ति, विशेष भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति क्या है? वह कौन सी भक्ति है जिसे एक भक्त आपको सहज रूप से ही प्राप्त कर लेता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहा गया ईश्वर जीवों में विद्यमान है। यदि ईश्वर जीवों में विद्यमान है तो नाथ ईश्वर और जीव में फिर अंतर क्या है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाति होई चरणों रति शोक मोह भ्रम जाई। आप मुझे वही सब समझा करके कहें जिससे लक्ष्मण का मोह दूर हो और लक्ष्मण का प्रेम सदैव आपके चरणों में लगा रहे। नाथ सदैव आपके चरणों में लगा रहे। कृपा करें भगवान, कृपा करें। भैया लक्ष्मण, तुम्हारी द्वारा जो बात रखी गई है, प्रश्न किए गए हैं, उनका उत्तर मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा करके कह रहा हूं। अपना मन लगा करके सुनो। मति मन चित लाई। अपना मन और चित लगा करके सुनो। भैया लक्ष्मण, मेरू मोरी तोरते माया माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। जही बस की जीवे निकाया। जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है, बस यही माया है। गो गोचरे जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहां तक हमारा मन जाता है वहां तक सब माया ही है। एक दुष्ट अति से दुख जा बस जीवे पराभव कूपा। एक
विद्या होती है जो संसार को सुख देती है, एक होती है जो दुष्ट होती है, संसार को दुख देती है। उसी प्रकार से जिस तरह से कहा गया है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिन जीवहि माया लपटानी। जैसे कि सोने के अंश को सोनों से यदि अलग किया जाए तो वह सोना ही कहलाता है, चांदी के अंश को चांदी से अलग किया जाए तो वह चांदी ही कहलाता है, और ईश्वर के अंश को ईश्वर से अलग किया गया तो वह जीव कहलाया। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सफेद स्वच्छ बूंद आसमान से गिरती है तो वहां पर तो स्वच्छ होती है, लेकिन यहाँ पर गिरने के पश्चात मैली हो जाया करती है। उसी प्रकार से ये इंसान होता है, जीव होता है, वहां से आता तो है ईश्वर का अंश बन करके, लेकिन जब इस धराधाम में आता है तो ये माया उसे लपेट लेती है, माया के चक्कर में फंस जाता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, इसी में लगा रहता है। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर माया ना हो, जहां पर माया ना हो। ऐसा कोई घर नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इसका असर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इसका असर नहीं। तेरा मेरा मैं तू माया है, माया की ये छाया है। तेरा मेरा मैं तू माया है, माया है ये माया है। यही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इसका असर नहीं। तेरा मेरा हाँ तेरा मेरा हाँ मेरा तेरा तू मैं माया है, माया है ये माया है। माया की सब छाया है, माया है ये माया है। और भैया लक्ष्मण, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। वो माया की दो भेद है भैया जान, एक विद्या और अपर अविद्या मान। हरि प्रेरित जग रज की माया ज्ञान, तव भाव कूप पड़ा जग में इंसान। एक जोड़ती एक तोड़ती, एक मार्ग दे एक मोड़ती। एक जोड़ती एक मोड़ती, एक मार्ग दे एक तोड़ती। इन दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा हाँ तेरा मेरा मैं तू माया है, माया की सब छाया है। यही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इसका असर नहीं। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इसका असर नहीं। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मैं तू माया है।
माया है ये, माया है ये, माया है। जाओ भैया अपना स्थान ग्रहण करो। और देखिए, आप सरकार विराजे, आप लोग देख रहे हैं हम आप सबके बीच में